एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर से हाजिर हूं जीके सुपरफास्ट का ये सेशन लेकर, और इसमें हम बात करेंगे सभी एग्जाम में पूछे गए ये वो प्रश्न है जो सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न सेट के प्रश्न है जो पिछले 1991 से अभी तक पूछे गए प्रश्न है। तो ये वो प्रश्न है, जीके का टॉप प्रश्न है ये जो पूछे जा रहे हैं, वही सेट में हम कर रहे हैं। हम हर सेट से जितने भी इस सेट में प्रश्न है वो सभी कर रहे हैं। तो हमने जो सेट अभी लिया है उसमें 60 प्रश्न है जीके के, तो ये 60 प्रश्न हम देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। रोज रात 8 बजे आप जरूर आइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके सुपरफास्ट का ये सीरीज चल रहा है। तो चलिए चलते हैं 15वें भाग के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी चाहते हैं तो एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। जीके सुपरफास्ट का ये 15वां भाग है। इससे पहले 14 भाग आ चुके हैं, तो वो सभी वीडियो आप जरूर देखें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि ये एग्जाम में पिछले पूछे गए प्रश्न का सेट चल रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन है यकृत, गुर्दा, अग्नाशय या अमाशय। तो इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में आता है, किस अंग में होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे गए प्रश्न है तो सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये अग्नाशय में होता है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन है हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, शाह आलम द्वितीय को या मीर कासम को। तो अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था श्रीरंगपट्टनम में? तो ये किया था ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने पराजित किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, क्यों रुकती है ये हमें बताना है। ऑप्शन है घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जड़त्व के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घर्षण बल के कारण। लुढ़कती हुई गेंद घर्षण बल के कारण कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। इसे क्या कहा जाता है? ऐसे लिखा जाता है NaCl, इस सांकेतिक भाषा में लिखते हैं सोडियम नमक को। सोडियम नमक यानी सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक को कैसे लिखते हैं? तो NaCl ऐसे लिखते हैं इसे। चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, मेंडल या रॉबर्ट कुक। तो ये किया था मेंडल ने। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी आंसर के साथ हम आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। दिसंबर 1984 में भोपाल में निम्न में से किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिसाइल आइसोसाइनेट यानी MIC के रिसाव के कारण 1984 में भोपाल में बहुत सारी मृत्यु हो गई थी। ये गैस रिस गया था वहाँ। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रपति। तो 2 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा। चलिए 7 का आंसर सी सही हो जाएगा। अब चूंकि RBI की बात हो गई तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। RBI के अभी अध्यक्ष कौन है? तो RBI के अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योग दिया? ऑप्शन है
जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर, खानकाह की स्थापना करके, साहित्यिक समन्वय स्थापित करके या ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, कानपुर, वैशाली या दुर्गापुर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो यह है ऑप्शन बी, कानपुर में। शुगर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्याज का खाने योग्य भाग है, प्याज का खाने योग्य भाग क्या होता है? ऑप्शन है रूपांतरित जड़, रूपांतरित तना, पत्ती या फिर जड़। तो रूपांतरित तना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्याज का खाने योग्य भाग क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ऑप्शन डी, रोम में। रोम में इसका मुख्यालय है। चलिए संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। साथ ही इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस, इसके अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टीटी के नाम से किसे जाना जाता है? टीटी के क्या है? टी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है टीटी कृष्णामाचारी, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, मार्टिन लूथर किंग या हो ची मिन्ह। तो किसे जाना जाता है? तो टीटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित है? ऑप्शन है गुरु नानक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो बेलूर किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है बेलूर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सी घटना घटी थी 1905 में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन यानी बंगाल का विभाजन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है? ऑप्शन है क्रिकेट, लॉन टेनिस, हैंडबॉल या बास्केटबॉल। तो अमेरिका में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा खेल है? तो इनमें से सबसे कम है ऑप्शन ए क्रिकेट। अमेरिका में क्रिकेट सबसे कम लोकप्रिय है। 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है फिरदौसी, अबुल फजल, चाणक्य या फैजी। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये किया था अबुल फजल ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है दिसंबर 1942 में, अगस्त 1943 में, दिसंबर 1943 में या अगस्त 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी, आपको याद रखना है, 8 अगस्त 1942 यानी अगस्त 1942 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर ऑप्शन डी है? और कब? तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 8 अगस्त 1942। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है कथक, कथकली, मणिपुरी या ओडिसी। तो सितारा देवी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए कथक से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से जो गलत है वो बताना है, बाकी 3 सही है, 1 गलत होगा। चलिए रामचरितमानस वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी,
कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी या आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सा है जो गलत है ये हमें बताना है। तो रामचरितमानस वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, ये गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, यानी ONGC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो क्या होगा, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, असम, देहरादून या मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय है ऑप्शन सी, देहरादून में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन है तांबा, तीन, जस्ता तांबा, निकेल जस्ता या क्रोमियम निकेल। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त और क्या होता है, तो क्रोमियम और निकेल ये दोनों होता है उसके अतिरिक्त। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक इसमें से नहीं है, बाकी तीन सही है। तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन है वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है या वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पे वो लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। तो सही है। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, बिल्कुल है। सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। चलिए वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, वह राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी नहीं अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुद्रे मुख में निम्नलिखित में से हमें क्या मिलता है। ऑप्शन है ताम्र अयस्क, जस्ता, निकेल या लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लौह अयस्क। कुद्रे मुख से हमें लौह अयस्क मिलता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे। ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम। तो सुब्रमण्यम भारती ऑप्शन बी तमिल के लेखक थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता लगता है। ऑप्शन है पेड़ की आयु, पेड़ को कितना पानी मिलता था, उपयुक्त दोनों बातें या इनमें से कोई नहीं। तो जो पेड़ को काटने पे जो रिंग निकलती है उसे हमें पेड़ की आयु ज्ञात होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा नीरद सिंह चौधरी किस भाषा के लेखक थे। ऑप्शन है हिंदी, तमिल, अंग्रेजी या कन्नड़। तो नीरद सिंह चौधरी ये इंग्लिश भाषा के लेखक थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के लेखक थे कौन, नीरद सिंह चौधरी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। इस सेशन में हम 60 प्रश्न करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 60 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल रहे हैं इसमें। ये मैंने जिस पेपर से लिया है, यानी कि मैंने जिस सेट का ये क्वेश्चन लिया है, ये पूछा गया सेट है, रेलवे का है ये सेट। तो इसमें 60 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले के सेट में 60-50 पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो ये 60 प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं और वो मैं करा रहा हूँ आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए देखिए क्या है अगला प्रश्न। चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है। आवाज़ तथा कंपन सुनाई पड़ती है, आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, कंपन सुनाई पड़ता है, आवाज़ सुनाई देती है, कंपन नहीं सुनाई पड़ती, या आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ते। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चंद्रमा पर आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ग्रेनाइट के लिए, परतदार चट्टानों के लिए, लौह के लिए या संगमरमर के लिए। तो मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है,
तो मकराना प्रसिद्ध है संगमरमर के लिए, संगमरमर के लिए मकराना प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं, और मकराना से ही ताजमहल के लिए संगमरमर लाया गया था। जो ताजमहल आगरा में बनाया गया है वो मकराना से ही आया था, उसका संगमरमर। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? ऑप्शन है आधी रात के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले, या दोपहर के समय। तो ये कब हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं आधी रात के बाद उठने लगती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? मुगलों को, राजपूतों को, मुगल और राजपूत दोनों को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं? तो अकबर की राजपूत नीति से मुगल और राजपूत दोनों को लाभ हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल लोकोमोटिव इंजन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है चित्तरंजन, वाराणसी, पेरम्बूर, या कानपुर। तो डीजल लोकोमोटिव वर्कस इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी वाराणसी में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या नियोन। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? यूएनओ को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? मैंने पहले भी इसी वीडियो में अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन में बताया था। तो एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष है। और इसी की दूसरी एजेंसी है, उसका नाम बताना है जो बाल कल्याण यानी बच्चों के लिए कार्य करती है। ऑप्शन है एनसी-टैब, अनचेयर, यूनिसेफ, या ICAR। तो इसकी उस एजेंसी का नाम क्या है? तो ये है यूनिसेफ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन देखेंगे। हर्बी लगभग 2 क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस निरोधी एक ऐसी एंटीडोट जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस से बचाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटरों में Y2 के कंप्यूटरों में Y2 के समस्या के निदान के लिए तैयार किया गया एक विशिष्ट पैकेज, या जड़ी बूटियों से विकसित एक औषधि जिसका सेवन बच्चों में सर्दी जुकाम से बचाव के लिए किया जाता है, या एक नया ईमेल कंप्यूटर वायरस जिसके कारण ईमेल सुविधाभोगी कंप्यूटर प्रवक्ताओं में पिछले दिनों आतंक फैल गया था। तो क्या है ये? हर्बी लगभग 2। तो ये क्या है? तो ये है एक ऐसा मेल है, ईमेल कंप्यूटर वायरस है जिसके कारण ईमेल सुविधाभोगी यानी जो ईमेल यूज करते हैं उनके कंप्यूटर में पिछले दिनों आतंक फैल गया था, ये वो है। चलिए चलते हैं, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है 35, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? ऑप्शन है उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्होंने घर त्याग दिया था, उन्होंने घोर तपस्या की थी, या वह साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? तो क्योंकि उन्होंने अपना घर त्याग नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें सच्चे ज्ञान की, घर तो त्याग ही दिया था, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इन्हें, इसलिए उन्हें आगे चलकर बुद्ध कहा गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? भू राजस्व, मनोरंजन कर, बिक्री कर, या सीमा कर। तो केंद्रीय सरकार कौन सी कर लेती है? तो ये लेती है ऑप्शन सी सीमा कर। सीमा कर केंद्र सरकार लगाती है। चलिए अगला प्रश्न है, जमायते इस्लामी निम्नलिखित किस देश का राजनीतिक दल है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान, या सऊदी अरब। तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम द्वारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के
24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य या दयानंद सरस्वती। तो 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति, चंद्रमा पर आदमी भेजने की, अंतरिक्ष में आदमी भेजने की या एवरेस्ट की चोटी पर आदमी भेजने की। तो विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने कौन सी प्रगति नहीं की? तो चंद्रमा पर आदमी भेजने की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रगति नहीं की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला। तो हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था नालंदा में थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था किस स्थान पर थी? तो ये नालंदा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 42। मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? ऑप्शन है फाइलेरिया, मलेरिया, पीत ज्वर या यक्ष्मा। तो मच्छर किस रोग का वाहक नहीं है? तो ये ऑप्शन डी यक्ष्मा का वाहक नहीं है। यक्ष्मा को वो इधर उधर नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर या उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर किया जा सकता है या नोट छापकर भी किया जा सकता है। यानी घाटे की बजट की पूर्ति इनमें से किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या धन विधेयक विषयक विवाद पर राज्यसभा का अध्यक्ष अच्छा निर्णय देता है। तो धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है यह हमें बताना है। तो धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाता है और वहीं से वो पास हो जाता है। तो धन विधेयक को राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। बिना स्वीकृति के, राज्यसभा के बिना स्वीकृति के धन विधेयक पास हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भिन्न है? कोणार्क, तंजावुर, तिरुपति या जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जमशेदपुर। और क्यों भिन्न है? तो इसका अन्य सभी नगर मंदिर एवं तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर, तंजावुर या तिरुपति, ये तीनों तीर्थ स्थान है या फिर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जमशेदपुर इस्पात कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे? ऑप्शन है टॉलस्टॉय, बाइबिल, लेनिन या अपनी माँ से। तो गांधी जी लेनिन से प्रभावित नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में विद्वान नहीं था? विद्यमान नहीं था मतलब उस समय वैदिक काल में नहीं था। ऑप्शन है मादक पेय पदार्थ, पर्दा प्रथा, मनोरंजन के साधन या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बी पर्दा प्रथा वैदिक काल में विद्वान नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी। तो दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? ये था ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूमि, प्रभुसत्ता या संसद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या है, राज्य का आवश्यक अंग है जनसंख्या, भूमि भी है, प्रभुसत्ता भी है। यानी ऑप्शन डी संसद नहीं है, राज्य के लिए संसद नहीं है,
राज्य के लिए, देश के लिए संसद है, राज्य के लिए तो विधान परिषद और विधान सभा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? और इसके ऑप्शन है, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना, मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण यही था कि राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो कांग्रेस को। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51। बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। बांदीपुर वन विहार कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 52। गोरखा आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन है लाल डेंगा, सुभाष घिसिंग, संगमा या रिसंग की सिंह। तो गोरखा आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, सुभाष घिसिंग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 53। निम्न में किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, राकेश शर्मा या डेनिस टीटो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेनिस टीटो को हुआ था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन है भवभूति, विष्णु शर्मा, कालिदास या जयदेव। तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो ये किया था ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा दिया किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या बिलियर्ड्स। तो गीत सेठी किससे संबंधित है? तो ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिलियर्ड्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 56। मिस यूनिवर्स 2001 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? 2001 में जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित किया गया था ये कहाँ हुआ था? ये हमें बताना है। ऑप्शन है प्यूर्टोरिको, निकोसिया, होनोलुलु या लॉस एंजल्स। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, प्यूर्टोरिको में हुआ था। कब? 2001 का मिस यूनिवर्स। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित शहरों में से किसमें IIM स्थित नहीं है? ऑप्शन है बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद या कानपुर। तो IIM कहाँ स्थित नहीं है? तो ये कानपुर में नहीं है, बाकी IIM बेंगलोर है, IIM कोलकाता है और IIM अहमदाबाद है। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कानपुर में IIM स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये हम इस सेशन में जो अभी ये सेशन चल रहा है इसमें हम 60 प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 बार चर्चा कर चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। उसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। उसके अध्यक्ष कौन है अभी? ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन चूँकि पहले सेट का है तो इसमें कोई और ऑप्शन है, हमने अभी कोई और ऑप्शन बताया। हमने अभी वर्तमान मतलब अभी अक्टूबर 2020 में जो अध्यक्ष है उसके बारे में बताया है, और ये लगभग 1991 का प्रश्न है तो उस समय के अध्यक्ष के बारे में ये बताया गया है। तो चलिए उस समय के भी अध्यक्ष के बारे में बता देता हूँ। अभी के बारे में हमने पहले वीडियो इससे पहले 2 प्रश्न में बताया है और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी के अध्यक्ष वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई है। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस, अभी वर्तमान अक्टूबर 2020 में। चलिए ये जब का प्रश्न है, उस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये जब का प्रश्न है, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कोफी अन्नान इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष के। ये लगभग 1991-92 का प्रश्न है, तो उस समय कोफी अन्नान इसके अध्यक्ष थे। लेकिन आपको अभी का पूछेगा, अभी का याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, अक्टूबर 2020 के, क्योंकि इसके बारे में पहले का नहीं पूछेगा, अभी का ही पूछेगा। तो एंटोनियो गुटेरस आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ड्यूसचे मार्क किस देश की मुद्रा है? और इसके ऑप्शन है हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो ड्यूसचे मार्क जर्मनी की मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 60वें प्रश्न पे, जो आज का हमारा इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था, इसमें हमने 60 प्रश्न किए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक सेट में 60 प्रश्न पूछा गया था रेलवे का सेट में, और हम वो 60 प्रश्न कर रहे हैं। तो देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। द टाउ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मनोज प्रभाकर, कपिल देव, आशीष नंदी या अजहरुद्दीन। तो द टाउ ऑफ क्रिकेट ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन सी आशीष नंदी। ये 60 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो रेलवे में पूछे गए हैं। लगभग 1991-92 का ये प्रश्न है जो पूछा गया। हम वो प्रश्न कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान यानी जीके का। तो अगर आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसका भी सर्च करें @एग्जाम द्वार, या लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से डायरेक्ट आप हमारे इन सभी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।